गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 का आसपास की बुक का अगला पाठ करेंगे, जिसका नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ। चलिए इसको पढ़ते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी है। उसके बारे में दिया गया है, जो एक अनीता लड़की है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। मेरा नाम अनीता खुशवाहा है। मैं मुजफ्फरपुर ज़िले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियाँ चराती थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी को लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। तो ये सच्ची कहानी भाई अनीता लड़की की, उसने लिखा है इसको। तो चलिए आगे देखते हैं। स्कूल जाना एक सपना। उसके लिए स्कूल जाना एक सपना था। एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांक कर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माँ पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर ने माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों पर एक साल में तुम्हारा कितना खर्च होता है। तो ये देखना भाई, स्कूल आने जाने में तो हम तो पैदल आते जाते हैं, तो हमारा खर्च कुछ नहीं। कॉपियाँ कितने की आती हैं भाई? मान लेते हैं 1000 रुपये की आती हैं। पेन पेंसिल पूरे साल में हम मान लेते हैं 200 रुपये के आते हैं। यूनिफॉर्म, आपकी जो ड्रेस है वो कितने की आती है? 1000 की मान लेते हैं। आपका बस्ता बैग है वो कितने का आता है? 500 रुपये का मान लेते हैं। खाने का डिब्बा कितने का आता है? 200 रुपये का मान लेते हैं। जूते कितने के आते हैं? 500 रुपये के मान लेते हैं। और इनके अलावा कौन कौन से खर्च आप उनको भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर कुल खर्च, इन सब को जोड़कर यहाँ लिख देंगे तो कुल खर्च आ जाएगा। तो आपने ये अपने हिसाब से आपका जितना खर्च आता है मम्मी पापा से पूछकर तब लिखकर उनका कुल जोड़ करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। तुम इस साल कितने रुपए की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी हैं? तो ये आप मम्मी पापा से पूछकर यहाँ लिखेंगे भाई, कितने रुपए की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी हैं आपके लिए उन्होंने। तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसी चाहते हो, उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। देखिए, जैसी आपकी यूनिफॉर्म है, अगर उससे अलग आप यूनिफॉर्म चाहते हैं, ड्रेस चाहते हैं स्कूल की, तो उसका चित्र आपने कॉपी में बनाना है और कलर करना है। बच्चों के 2 समूह बनाओ। स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद करो। तो ये हम क्लास में करवाएंगे आपका वाद विवाद। स्कूल में देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि 6ठी कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते थे उनसे मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर पाई। देखिए अनीता ने पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष किया है, ठीक है। तो आप लोग भी खूब पढ़ें। अब अनीता बताती है एक याद। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सब ने आना बंद कर दिया।
कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। ये अनीता बताती है भाई। चलो अब आपके लिए है, बताओ क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। तो ये हम कक्षा में आप लोगों से पूछेंगे। आपके आसपास होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके बारे में पता लगाना है आपको। आगे चलते हैं। हर बच्चे का हक है कि वह 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त करे। क्या सभी बच्चों को यह अधिकार मिलता है? चर्चा करो। तो ये हम क्लास में बहुत बार बता चुके हैं पढ़ाई के बारे में। और ये देखिए, ये अधिनियम है जो हमारे संविधान में है, तो इसके बारे में भी हमने कक्षा में बताया था पहले भी। तो ये भी यहाँ भी दे दिया है। तो ये देखिए, RTE अधिनियम 2009 यह 6 से 14 साल के बच्चे के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। यानी कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार हमारा संविधान देता है। उसका ये अधिनियम है, वो संविधान का ये हमें देता है। तो आपके आसपास कोई भी बच्चा हो जो 6 से 14 साल का बच्चा हो, तो आपने ये बात उनके मम्मी पापा को उसको बतानी है कि आप स्कूल में जाइए, वहाँ पर सभी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। बुक भी मिलेंगी, कॉपी भी मिलेंगी, ड्रेस भी मिलेंगी, खाना भी मिलेगा। तो कोई भी बच्चा पढ़ने से रह ना जाए, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। फिर बताती है भाई, धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। तो ये अनीता बताती है भाई, एक राज, मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। फिर उसने आगे क्या किया, पढ़ने के साथ साथ स्कूल से मधुमक्खी पालन तक। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी यह काम कर लूँ। तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में से मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही है। तो यह आपने बताना है कि क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। तो हाँ भाई, मैंने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है। वे हैं भाई, मधुमक्खी आती हैं फूलों पर, तितलियाँ आती हैं और भंवरा आता है। कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो। तो आपने इनके चित्र बनाने हैं, तितली का, भंवरे का, मधुमक्खी का, और उसमें कलर करना है। ये आप खुद से करेंगे। वे फूलों पर क्यों आते हैं पता लगाओ। हाँ, वे फूलों पर पराग रस यानी कि फूलों का जो रस है चूसने आते हैं। ठीक है भाई। जब मधुमक्खी उड़ती है तो कैसी आवाज़ आती है, वैसी आवाज़ निकालो। तो कैसी आती है? भीं भीं। ये हमने क्लास में भी करवा के दिखा रखा है कैसी आवाज़ आती है। तो ये आपने निकालनी है। अनीता मधुमक्खी पालक। ये देखिए, ये डिब्बे हैं, इनमें मधुमक्खियों को पाला जाता है। ये अनीता है, ठीक है। ये इसने मास्क पहन रखा ताकि मधुमक्खियाँ हमला न कर दे चेहरे पर। अब देखिए, अनीता बताती है, मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपए नहीं थे। मैंने कुछ समय का इंतज़ार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 रुपये बचाए। इन रुपयों से मैंने मधुमक्खी पालने के 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत कितनी थी भाई? 2,000 रुपये थी। बाकी बचे रुपयों से मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। आगे चलते हैं। सितंबर का महीना था।
दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और ख़रीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे, दर्द भी बहुत होता था। पर कहती किससे? यह काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। तो आपने पता लगाना भाई, तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं। तो हमारे इलाके में क्या लगाते हैं भाई, लोहे के बर्तन को और सोडे को रगड़ते हैं ताकि दर्द कम हो। तो आपके इलाके में क्या लगाते हैं मधुमक्खी काटने पर, वो भी लिख सकते हैं आप। मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो और अपना मनपसंद कोई नाम रखो। तो इस तरह से आप मधुमक्खी का चित्र बना सकते हैं। ये मदद के लिए है, इसके अलावा भी कर सकते हैं। मैंने इसका नाम रख दिया नीला, तो आप भी उसका कोई ना कोई नाम रख देना। ठीक है भाई, ये बनाया है मधुमक्खी का चित्र। आगे देखते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से से 12 किलो शहद मिला जो मैंने बाज़ार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। तो अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत क्या है? तो देखिए, यहाँ पे पढ़ा था हमने, एक बक्से की कीमत क्या थी भाई, 2000 रुपये। तो 20 बक्सों की कीमत क्या हो जाएगी, 2000 गुना 20, तो 40,000 रुपये। आगे बताती है अनीता, मैं रोज़ साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह जान गए होगे। ये देखिए अनीता साइकिल से कॉलेज जाती हुई। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना है और वह करती है। ये देखिए अनीता सबको समझाती हुई। अनीता होल सेलर बनना चाहती है, जिससे वह मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। अब आपने पता करना भाई, अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद के कितने रुपए मिलते हैं? तो यहाँ पर भाई 400 रुपये मिलते हैं। आपके गांव में, आपके आसपास हो सकता है अलग मिले, तो आप वो लिखेंगे। तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? तो मैंने भाई सुनहरे तथा भूरे रंग का शहद देखा है। क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? किस काम के लिए? हाँ, इस्तेमाल होता है। जब हमें खांसी होती है तब माँ हमें शहद देती है। अगर आपके यहाँ और कोई इस्तेमाल होता तो आप वो भी लिख सकते हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं और दूसरी मक्खियों का पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी। ये न हो तो न छत्ता बने, न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। तो देखिए भाई, एक आया था यहाँ पे होल सेल। होल सेलर क्या होता है भाई, देखिए आपके आसपास छोटी छोटी दुकानें होंगी, मान लेते हैं ये दुकानें हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं रिटेलर। क्या बोलते हैं? रिटेलर। और होल सेलर होते हैं जो, ये दुकानदार हैं, ये भी तो कहीं से सामान लेके आते होंगे। तो मान लेते हैं एक बहुत बड़ी दुकान ये है। ये जो दुकानदार हैं ये यहाँ से सामान लेकर और फिर हमें देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल सेलर और ये रिटेलर, ठीक है। ये जो छोटी छोटी दुकान होती हैं ये जहाँ से इकट्ठा सामान लेते हैं, बड़ी दुकान से, एक बहुत बड़ी दुकान होती है उसको होल सेलर कहते हैं, जो उस दुकान का मालिक होता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? तो भाई ततैया होता है, चींटियाँ होती हैं जो समूह में रहते हैं। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। ठीक है भाई। तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा है? तो भाई खेत में देखा है, उनका बिल ज़मीन के अंदर होता है। तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीज़ों पर चींटियाँ ज़्यादा आती हैं? उनकी सूची बनाओ। तो चीनी पर आएगी भाई, अनाज पर आएंगी, मिठाई पर, गुड़ पर आदि पर चींटियाँ आती हैं। चींटियों की कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। ये देखिए चींटियों की कतार है यहाँ पर, तो इनका रंग कैसा है? गहरा भूरा है भाई इनका रंग। आगे चलते हैं। क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा है? कैसी थी वह? काली या भूरी, छोटी या मोटी या किसी और तरह की? तो हाँ, वह एक बड़ी काली चींटी थी। अगर आपको और किसी रंग की चींटी ने काटा तो आप वो लिख सकते हैं। क्या चींटी तुम्हारे पास आती है? कब? हाँ, जब कुछ मीठा ज़मीन पर गिर जाता है तब चींटियाँ भाग कर आती हैं। कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? तो ये चींटी देखिए भाई, तो इसके कितने पैर दिखाई दे रहे हैं आपको? 6 पैर होते हैं भाई। बड़ी चींटी के 6 और छोटी चींटी के भी 6 ही होते हैं। एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ, रंग भरो। तो इसके लिए देखिए ये मैंने बनाया है एक चित्र, तो इस तरह का आप कॉपी में बनाकर उसमें कलर कर सकते हैं। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देते होंगे। चलो उन्हीं छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो, उन पर रंग भरना न भूलें। तो ये आपने खुद से करना है भाई। मूंगफली के छिलके पर कलर करके उनसे रंग बिरंगे कीड़े बनाने हैं, मकोड़े बनाने हैं। तो ये आपका चैप्टर था जिसका नाम था नीता की कहानी। उसने बहुत संघर्ष करके पढ़ाई की है और देखिए वो औरों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आप भी इस अवसर का लाभ उठाएं। आपके मम्मी पापा हैं वो आपको पढ़ाते हैं, टीचर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।